नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला क्यों किया, और बताएंगे कि एक बार फिर राहुल गांधी ने बिजनेसमैन गौतम अडानी पर क्या आरोप लगाए। इसके साथ ही बताएंगे कि सीएम योगी ने डेंगू को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, और बताएंगे कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में कोर्ट ने आजम परिवार को कितने साल की सजा सुनाई है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। दिवाली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने फिर अडानी पर साधा निशाना, कहा अडानी ने किया 32,000 करोड़ का घोटाला, जनता की जेब से लूटे पैसे। सीएम योगी ने डेंगू को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, मच्छरों पर नियंत्रण के लिए लगातार फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के दिए निर्देश। आजम परिवार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनाई 7 साल की सजा। 2019 में दर्ज हुआ था केस। अब बात करते हैं पहली खबर की। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि मैं यहां खुद आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है, वो आईएसआईएस से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा हमास ने एक दिन में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की। अभी इजराइल के लिए यही अच्छी बात है कि उनका सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका उनके साथ खड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस बीच इजरायली सेना ने एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज की है। इसमें 2 हमास कोऑपरेटिव अस्पताल पर हमले को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद ने करीब 10 रॉकेट अस्पताल के पास बने कब्रिस्तान से दागे, इनमें से एक मिस फायर हो गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार यानी 18 अक्टूबर को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक अगले महीने नवंबर से ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। वहीं इस फैसले से सरकार पर हर साल 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती। उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है। राहुल ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाया। कांग्रेस नेता ने कहा अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी 18 अक्टूबर को डेंगू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने आयुष्मान भारत योजना, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति
और जानलेवा डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि हाल के दिनों में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर नगर और गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़े हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी हॉटस्पॉट की स्थिति न बनने पाए। साथ ही अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी एक भी संक्रमित मरीज इलाज कराने के लिए परेशान न होना पड़े। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में नए रोगियों की नियमित रिपोर्टिंग जरूर हो। इसके साथ ही सीएम योगी ने नगर विकास, ग्राम विकास समेत पंचायती राज विभाग को आदेश दिए कि मच्छरों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार फॉगिंग और लार्विसाइडल स्प्रे कराया जाए। सुबह सैनिटाइजेशन व शाम की फॉगिंग लगातार कराई जाए। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमटीएमएलए कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम परिवार को सजा सुना दी है। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा गया है। बता दें कि मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।